अगर आप भी अपने समवन स्पेशल को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आपके साथ भी फ़िलहाल कुछ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप हार मान लो। अस्सलामुअलैकुम जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मैनिफेस्ट योर समवन स्पेशल, द लव ऑफ योर लाइफ। कोई खास, कोई स्पेशल इवेंट के आपकी रियलिटी इस चीज़ को मना कर रही है, साफ साफ इनकार कर रही है। हम सबको किसी ना किसी से प्यार होता है और हम सब ये चाहते हैं कि कोई ना कोई हमें प्यार करे, क्योंकि ये नेचुरल है जो हर इंसान में होता है। पर बदकिस्मती से लोगों को ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि कैसे स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट किया जाए, अपनी लाइफ में कैसे लाया जाए। इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगी द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ द पर्सन इन लाइफ, रिलेशनशिप बिटवीन फ्री विल एंड ऑफ चॉइस। बाद में हम बात करेंगे 5 स्टेप प्रोसेस टू मैनिफेस्ट लव इन जस्ट 30 डेज। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फ्री विल क्या होती है। फ्री विल का मतलब होता है मर्जी और ख्वाहिश। फ्री विल इज द कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू चूज बिटवीन डिफरेंट पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन इन द पावर ऑफ मेकिंग फ्री चॉइसेस अनकंस्ट्रेन्ड बाय एक्सटर्नल एजेंसीज। ये इसकी प्रॉपरली डेफिनेशन है, यानी कि जैसे अगर आपको कोई इंसान बहुत पसंद है और आप उसको अपनी लाइफ में एज अ लव ऑफ योर लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक्शन ले रहे हैं, यानी कि आप काम कर रहे हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेट्स से आपने उस जिसको आप पसंद करते हैं तो यहाँ पर आपने अपनी फ्री विल का इस्तेमाल किया, अपनी मर्जी का इस्तेमाल किया और आपने उस पर्सन को प्रपोज किया। अब इस बात के 2 रिजल्ट निकल सकते हैं, या तो यस हो सकता है या फिर नो। बदकिस्मती से ही और शी सेड नो। इसका मतलब ये हुआ उस पर्सन के पास भी आप ही की तरह एक पावर है, एक एबिलिटी है, वो है फ्री विल की, चॉइस की। आपने अपनी मर्जी से एक्शन लिया और आपने सामने वाले पर्सन को प्रपोज किया और उसने अपनी मर्जी से अपना एक्शन लिया, उस प्रपोजल को रिजेक्ट किया। यहाँ पर आता है कॉज और इफेक्ट का लॉ। आपने कुछ काम किया, उसका कुछ रिजल्ट आ गया। काफी दफा ये रिजल्ट जल्दी मिल जाता है और काफी दफा उस रिजल्ट को थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो पहला कॉज हुआ यू लाइक समवन एंड यू टेक एक्शन, तो का कॉज था प्रपोजिंग एंड उसके बाद आता है इफेक्ट, उसका क्या हुआ, रिजेक्शन, यानी कि नो। अब उसकी वजह से आप नाउमीद हो गए और आपने फाइनली अपनी मूव ऑन की जर्नी स्टार्ट कर दी। अब दूसरा कॉज हुआ कि आपने किसी को फिर से पसंद किया और यू टेक एक्शन, आपने उनको प्रपोज नहीं किया, आपने उनको मैनिफेस्ट करने का सोचा है इन द फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन। और यहाँ पर आपने उनको प्रपोज नहीं किया बल्कि आपने एक्शन के तौर पर आपने उनको मैनिफेस्ट करने का स्टार्ट मीन्स यू लाइक समवन एंड यू टेक एक्शन इन द फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो कॉज हुआ मैनिफेस्टिंग समवन स्पेशल और इफेक्ट हुआ नॉट वर्किंग। हो सकता है आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस नहीं चला हो, उसने आपको फिर से मना कर दिया हो और आप फिर से नाउमीद हो गए हैं, उदास हो गए हैं और फिर से आपने एक मूव ऑन की जर्नी स्टार्ट कर दी। तो ये तो हुआ सिंपल लॉ ऑफ कर्मा की बात। अब हम बात करते हैं कि यही अगर आप किसी को प्रपोज ना करें लेकिन आप उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो प्रपोज करने के बजाय आप उसको मैनिफेस्ट करने की सोच रहे हो, तो नाउ मैनिफेस्टिंग अ पर्सन इन योर लाइफ is also like a taking action. Even if take an action is not producing results instantly, it is still called an action to take action. खाली वो कर्मा नहीं होते जो ऑन द सर्फ दिखाई देते हैं। काफी दफा एक्शन ना लेना भी एक एक्शन लेने जैसा ही होता है। किसी को दिल ही दिल में मैनिफेस्ट करना भी एक्शन लेना ही होता है, लेकिन यहाँ पर भी अगर रिजल्ट सेम आ जाता है, दैट समवन स्पेशल इज नॉट कमिंग इन योर लाइफ, तो उसमें कुछ रोड ब्लॉकर्स हो सकते हैं जिनको आप इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए शायद आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ। सबसे पहले आस्क फॉर समथिंग एंड देन यू डाउट योर ओन आस्किंग, यू डाउट योर ओन वांट। सेकंड, यू थिंक मैनिफेस्टेशन इज सम ब्लैक मैजिक व्हिच ब्रिंग्स अ गाय इन योर लाइफ बाय हुक और बाय क्रोक। सबसे पहले तो ये चीज क्लियर करते हैं कि मैनिफेस्टेशन इज नॉट अ ब्लैक मैजिक। सेकंड चीज आती है लिमिटेड नॉलेज ऑफ फ्री विल ओवरपावर योर ट्रस्ट इन मैनिफेस्टेशन। आपको ये समझना होगा कि जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसकी खुद की भी फ्री विल है। होल क्रक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन इज हिडन बिहाइंड दिस लाइन, रेस्ट इन श्योरिटी दैट योर डिजायर इज ऑलरेडी फुलफिल्ड। इस ही एक लाइन में लॉ ऑफ असम्पशन भी है और लेटिंग गो भी है।
ऑलरेडी फुलफिल डिज़ायर का मतलब है आपने लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ करा, विजुलाइज किया और आपके डिज़ायर को, आपकी दुआ ऑलरेडी पूरी हो गई है, ये आपने विजुलाइज किया। रेस्ट यानी कि रिमेन एंड काम स्टेट, इसका मतलब ये हुआ कि लेटिंग गो, जब आप में ये एटीट्यूड आ जाता है लेटिंग गो का कि आप ये दोनों कॉन्सेप्ट साथ में एक साथ यूज कर सको, तो मैनिफेस्ट करना कुछ आसान हो जाता है। और ये कैसे होगा, लेट गो और लॉ ऑफ अजम्पशन साथ में कैसे यूज किया जाएगा और कैसे काम करेंगे, इस पे मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, आप जरूर देखना। सो मैनिफेस्टेशन को एक आर्ट समझे, ना कि उसको जादू समझो कि वो करने से आपको फौरन से रिजल्ट्स मिल जाएंगे और आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन का नाम दुआ है और दुआ कबूल होने में कभी टाइम लगता है और कभी जल्दी पूरी हो जाती है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर कि अब ये तो हमें क्लियर हो गया है कि फ्री विल का कॉन्सेप्ट क्या है। एक इंसान को मैनिफेस्ट करने में अगर आपके पास फ्री विल है किसी को प्यार करने की, किसी को मैनिफेस्ट करने की, तो जिसको आप लव कर रहे हो, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके पास भी आप ही की तरह फ्री विल है आपको अपनाने की या आपको रिजेक्ट करने की। ये बात आपको समझना पड़ेगी, लेकिन उससे जो आउटकम आता है वो काफ़ी दफ़ा आपके फेवर में होता है और काफ़ी दफ़ा आपके फेवर में नहीं होता। मतलब कि अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ तो आपके फेवर में है, अगर तो आपका प्रपोजल रिजेक्ट हुआ तो ऑब्वियसली आपके फेवर में नहीं है। सो नाउ यू माइट से बिकॉज ऑफ फ्री विल फेस्टिंग अ समवन स्पेशल इज जस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि हो सकता है जिससे आप प्यार करते हो या जिसको आप हासिल करना चाहते हो वो किसी और से प्यार करता हो या वो मुझे उस नज़र से ना देखता हो जिस नज़र से मैं उसको देखती हूँ। तो बात आती है कि फ्री विल अगर बीच में आ गई तो मैनिफेस्ट करना तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं तो उसको कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा नहीं है, फ्री विल की वजह से ही एक्चुअली में देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है। कैसे, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। About relationship between free will and possibilities of choices to manifest your someone special in your life, यानी कि यही फ्री विल आपके फेवर में काम कर सकती है, बस आपको एक समझ चाहिए। और वो समझ क्या है मैं आपको बता देखें, हर कोई इस दुनिया में अपनी अजम्पशन और रियलिटी रखता है और रियलिटी का सिर्फ एक वर्जन नहीं होता बल्कि रियलिटी के बहुत सारे वर्जन होते हैं, बहुत सारे वर्जन हो सकते हैं। इसीलिए हमारी रूह, हम खुद एक अल्लाह पाक की बनाई हुई दुनिया में, जिनको अक्सर लोग कहते हैं कि ये एक दिखावा है, अल्लाह पाक ने ये दुनिया एक खेल बनाई है जिसको अक्सर लोग माया भी कहते हैं। आपकी अजम्पशन के अकॉर्डिंग आप अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं और उस रियलिटी में कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी कैसा भी कर सकता है। So assuming the reality of your own choice is also your free will। जैसा कि मैंने कहा कि सामने वाले पर्सन की भी फ्री विल है आपको रिजेक्ट करने की या एक्सेप्ट करने की, वैसे ही आपकी एक और फ्री विल है which is to assume the reality of your own choice। जैसे कि आप अभी जो रियलिटी आपकी है, फॉर एग्जाम्पल आप सिंगल हैं और आप अपने और आपको अपना समवन स्पेशल मैनिफेस्ट करना है, ये एक रियलिटी है। दूसरा वर्जन रियलिटी का ये हो सकता है कि आप अपने समवन स्पेशल के साथ ऑलरेडी कमिटेड हैं और हेल्दी रिलेशनशिप में हो। थर्ड रियलिटी ये हो सकती है कि आपका समवन स्पेशल आपके साथ कमिटेड है, रिलेशनशिप में है और वो आपके साथ शादी भी करना चाहता है। तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज ऑफ रियलिटी है जो कि आप अपने माइंड में, दिल में अज्यूम कर सकते हैं और उसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये सारे रियलिटी के वर्ड जो आप अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हर इंसान का एक ले करने का, और आप अपने पावर ऑफ अजम्पशन से उस इंसान को वैसे ही बना सकते हैं जैसा आप उसको चाहते हैं। मतलब कि अभी अगर आपका समवन स्पेशल लविंग नहीं है तो आप अपने मन चाही रियलिटी का वर्जन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें वो लविंग है। ये आपकी फ्री विल है टू क्रिएट योर ओन चॉइस, योर ओन रियलिटी ऑन बेसिस ऑफ योर अजम्पशन। और यही बात किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, किसी भी मैनिफेस्टेशन को आपकी लाइफ में पॉसिबल कर देती है। देखें, वी डू नॉट चेंज अदर्स बट ओनली अवरसेल्फ, एंड थैंक्स टू दिस वी चेंज द रियलिटी टू द वन वे डिवोट अवर अटेंशन टू। तो अभी तक हमें लग रहा था कि फ्री विल होने की वजह से हम किसी इंसान को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, बट एक्चुअली में फ्री विल होने की वजह से हम अपनी मन चाही रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं, अपने माइंड में उसको बना सकते हैं। उस मन चाही रियलिटी में आप उस पर्सन के साथ जिसको आप प्यार करते हैं उसके साथ
वैसे ही अपनी लाइफ लीड कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। उस मनचाही रियलिटी में ये सब देख सकते हैं जो आप चाहते हैं। बट कंडीशन इज दैट कि आपकी जो आप रियलिटी अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि वो जो आपकी रियलिटी है जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो सामने वाले पर्सन की रियलिटी भी बन जाए। और वो कैसे होगा, कैसे आप अपनी रियलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि वो दूसरे इंसान की रियलिटी बन जाए। 4 स्टेप टू मैनिफेस्ट समवन स्पेशल इन योर लाइफ। सबसे पहले है द क्रिएट ऑफ योर ओन चॉइस, सर्कमस्टांसेस डोंट मैटर इन मैनिफेस्टेशन। फिर है स्क्रिप्टिंग फॉर 7 डेज। देन उसके बाद है एक्सेप्ट द फैक्ट चैलेंजेस विल कम। एंड लास्ट पे है इन एक्शन इज आल्सो एन एक्शन, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। मतलब कि खूबसूरती उस इंसान में नहीं बल्कि देखने वालों की आंखों में बसी है। वैसे ही समवन स्पेशल को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको उसे चेंज करने की या उसको वाइब्रेशन सेंड करने की जरूरत नहीं है, बस आपको खुद को चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि उस समवन स्पेशल को आपकी जिंदगी में आना इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या आप वो इंसान बनने के लिए तैयार हैं जो वो समवन स्पेशल डिजर्व करता है। यूनिवर्स डज नॉट गिव यू व्हाट यू वांट बट यूनिवर्स आल्सो गिव यू हु यू आर। तो जब आप खुद पे वर्क करते हैं और अपनी थिंकिंग पैटर्न को चेंज करते हैं तो आप अपनी पैरेलल रियलिटी क्रिएट करते हैं। जब आप अपनी पैरेलल रियलिटी क्रिएट करने लग जाते हैं उस रियलिटी में आप अपने बेस्ट वर्जन को देखते हैं। और जब आप अपनी पैरेलल रियलिटी इस तरह से जीने लग जाते हैं एज एन इट इज ओनली ट्रूथ इन योर लाइफ, यही सच है आपकी जिंदगी का, ये रियलिटी एक्चुअली में आपकी रिफ्लेक्ट होने लगती है और आपके बिहेवियर आपकी लाइफ में, और उस रिफ्लेक्शन की वजह से आपका समवन स्पेशल आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगता है। नाउ द सेकंड स्क्रिप्टिंग फॉर 7 डेज डेली। इससे आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि मेंटल क्लैरिटी के लिए आप लिखते हैं जो भी लिखते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक को सब पता है आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको खुद नहीं पता कि आपको क्या चाहिए। हर रोज जब आप अपने डिजायर्स लिखोगे तो वो और क्लियर हो जाएगी, और क्लैरिटी से आप लिखोगे और क्लियर होती रहेगी। तो दिल और दिमाग और आपकी उस क्लैरिटी से आपकी डिजायर जल्दी मैनिफेस्ट होगी। तो हाउ टू स्क्रिप्ट राइट वे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, इसलिए क्लियरली लिखें सो फैक्ट दैट चैलेंजेस विल कम। मैनिफेस्टेशन जर्नी में ऐसा होता है, बहुत से चैलेंजेस आते हैं और आएंगे। कभी यकीन नहीं होगा कि ये दुआ कबूल होगी या नहीं, ये मैनिफेस्ट होगा या नहीं, कभी लगेगा कि ये सब कुछ नहीं होता। मैनिफेस्टेशन में बहुत सारे फ्लॉज हैं, इट इज नॉट वर्किंग फॉर मी, ऐसे ही लगेगा। हो सकता है कि आपको ऐसे लगे कि कुछ भी आपके फेवर में नहीं है। इज दैट वेरी मोमेंट, तो आपने उम्मीद नहीं छोड़नी, यकीन के साथ चलते रहना है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज योर टेस्ट। जो रियलिटी आप अपने लिए बनाना चाहते हैं उसके लिए आप पूरी तरह से रेडी हैं कि नहीं है, ये देखने के लिए अल्लाह पाक आपके सामने मुश्किल लाएंगे। और इस मोमेंट में आपको अल्लाह पे यकीन रखना है और स्ट्रॉन्ग रहना है। सो द नेक्स्ट इज इन एक्शन इज आल्सो एन एक्शन। लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि अगर वो एक्शन नहीं लेंगे, मतलब कि अगर वो अपने समवन स्पेशल को कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, तो वो एक्शन नहीं ले रहे, मैनिफेस्ट कैसे होगा। But they need to understand that sometimes not in an action is also an action. काफी दफा काफी सिचुएशन में एक्शन ना लेना भी एक एक्शन है। Not making an choice is also a choice. देखें, जरूरी नहीं आपका जिस्म और आपका माइंड कोई एक्शन ले, आप स्मार्ट हो तो ये इनफ है एक्शन के लिए। तो अगर आपका समवन स्पेशल आपको इग्नोर कर रहा है और आप उसको कॉल्स और मैसेज करे जा रहे हैं, तो लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, इस चक्कर में आप अपने समवन स्पेशल को अपने आप से रिपेल कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा यहाँ आप कुछ एक्शन ना लें वो आपके लिए फायदा मंद है, क्योंकि ना एक्शन लेने से आप अपने लव को स्पेस देंगे और वो स्पेस आपके समवन स्पेशल चांस देगा आपके बारे में सोचने का। सो आपको अल्लाह पाक पे यकीन रखना है और ये चीजें फॉलो करनी है। सो ये थी आज की वीडियो, होप सो यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।